नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार में इस समय काफी बढ़िया एक्शन था, लेकिन एट द एंड लाल निशान में फिसल गए हम। और पोर्टफोलियो की कल भी बैंड बज रही थी, आज भी बज रही है और लास्ट कुछ दिनों से लगातार बजी रही है, जिसमें निफ्टी कल अपना 52 वीक हाई लगाते हुए दिखा है। ठीक है, फ्रेश लाइफ हाई से मात्र 200 पॉइंट दूर रह गया था। बैंक निफ्टी ने कल ही अपना लाइफ हाई लगाया है, लेकिन उसके बावजूद जो बाजार के निवेशक हैं, जो बाजार में निवेशित हैं, उनकी पोर्टफोलियो का बड़ा बुरा हाल है। पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बताना चाहूंगा दोस्तों। परसों है एक्सपायरी, परसों इन द मीन ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से, जैसे एक मंडे बचा है, फिर ट्यूसडे को एक्सपायरी है। बाकी वीकेंड तो छुट्टी होती है, आप सभी को पता ही है, सैटरडे संडे। तो अब निफ्टी के लेवल्स एक्सपायरी तक क्या कहते हैं वो बताता हूं। कल तक सुपर पॉजिटिव थे हम, जब 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। 26,000 पे मतलब जो कॉल राइटर था वो ट्रैप हो गया था और पुट राइटर बहुत एग्रेसिव हो गया था। उसने कहा अब तो 26,000 नीचे जाएगा ही नहीं, कल ही नीचे चला गया। और जब नीचे गया ना, तो कॉल राइटर इतनी तेजी से एग्रेसिव हुआ है कि उसने भर भर के कॉल बेची 26,000 की, और उसके बाद से बाजार 26,000 के पार निकल ही नहीं पाया। और ये चीज मैंने कल 2:30 बजे अपने सेकंड चैनल पे डिस्कस करी थी, जब बाजार ऊपर से नीचे आ रहा था। एक व्यक्ति है, उनका कमेंट था, भाई आपका सेकंड चैनल कौन सा है? तो सेकंड चैनल का नाम है दोस्तों शेयर मार्केट एनालिसिस। वो मेरा मेन चैनल है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप अंकुर उपाध्याय वीडियो सर्च करोगे तो वो भी आपको उसी चैनल की मिल जाएंगी। अब आता हूं मैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे नीचे की बात करी जाए तो दिखता है 25,800 और 750 ये सपोर्ट है, लेकिन जिस हिसाब से बाजार वीकनेस शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 25,700 टेस्ट करे, क्योंकि ऊपर में 26,000 निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है इस समय। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। तो दो चीजें हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अब अगले 2 दिन एक रेंज हो सकती है, और रेंज शायद 200-300 पॉइंट की हो सकती है। और जिस दिन आप 26,000 का लेवल ब्रेक करोगे, उस दिन मुझे लगता है फ्रेश लाइफ हाई आ जाएगा। सेम डे नहीं, विद इन 2 to 3 डेज। एंड मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि ये ट्यूसडे की एक्सपायरी के बाद से शायद हम दोबारा फ्रेश लाइफ हाई की तरफ जाएं। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया, आज भी, कि हम ना जर्नी में है एक, और जर्नी हमारा फ्रेश लाइफ हाई जो कि दिखने लगा है। मैं अपना मतलब, आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे मोड आते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से आपको आपका घर दिखने लगता है। तो ये समझ लो, आपको आपका टारगेट तो दिख रहा है, लेकिन वो जो टारगेट है उस बीच में आपका एक दोस्त मिल गया है जिसके साथ आप बातचीत करने लगे हो, तो थोड़ा डिले हो रहा है घर पहुंचने में। तो बस वैसा ही लग रहा है मुझे कि अगर हम कल 26,000 के ऊपर बंद हो जाते तो आज आपको लाइफ हाई दिख जाता, लेकिन क्योंकि 26,000 के नीचे निकल गए और वापस से कॉल राइटर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं, तो ये बोलना चाहूंगा मैं कि एक्सपायरी तक शायद अब कॉल राइटर ऊपर 26,000 के ना निकलने दे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो गई है। अब अगली एक्सपायरी में शायद हम दोबारा ऊपर जाएं। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय बाजार को लेकर, निफ्टी को लेकर। अब आ जाता हूं मैं अपडेट्स पे। निफ्टी सेंसेक्स 1/4% लाल निशान में है। बैंक निफ्टी 0.4% लाल है। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लाल निशान है, फ्लैट टू नेगेटिव है। मार्केट ब्रेथ खराब है। 960 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1665 नेगेटिव है। यानी कि इंडेक्स को देखकर तो पता ही नहीं चलता है कि बाजार में पोर्टफोलियो कितनी लाल है। आज इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो 1 से 1.5% भी लाल हो सकती है, जिस हिसाब से बाजार दिख रहा है। एनएससी पे तो ये हाल है, और बीएससी पे थोड़ा और बुरा हाल है, मैं ये कहूंगा आप सभी के साथ। आज एक आईपीओ लिस्ट हुआ, मिडवेस्ट का अच्छा कर रहा है, 8.25% ऊपर है। मेटल इंडेक्स लीडरशिप में है, सुबह 2% ऊपर था, अभी 1% ऊपर रह गया है, लेकिन स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं आज के सेशन में। उसके बाद रियल एस्टेट में भी तेजी है, और एनर्जी क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है। बाकी गिरावट हो रही है आज एफएमसीजी क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, फार्मा, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर। आगे बात करूं आज के टॉप गेनर्स के बारे में, तो ग्रेविटा, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सम्मान कैपिटल, नेशनल एल्यूमिनियम, एसबीएफसी फाइनेंस, ये अच्छा कर रहे हैं। तो मंदी हो रही है एथर एनर्जीज, वर्धमान टेक्सटाइल, अग्रवाल आई, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलपाल। आज के टॉप टर्नओवर वाली लिस्ट अभी तक जो लीड कर रहा है वो वेदांता, 756 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। हिंडाल्को 750 करोड़ का हुआ है। इटर्नल 600 करोड़ का, लॉरस लैब्स 600 करोड़ और रिलायंस में 571 करोड़। बात करूं रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे क्या टारगेट दे रहे हैं, तो उसके बारे में कॉलगेट पे जेफरीज बाय की रेटिंग के साथ बने हुए हैं, टारगेट दिया है 2700 रुपए का। लॉरस लैब्स पे जेफरीज टारगेट प्राइस दे रहे हैं 700 रुपए का, और आई थिंक स्टॉक तो ये काफी ऊपर है, 900 रुपए के करीब है। जो 700 रुपए का टारगेट दे रहे तो काफी नीचे है। हाँ जी,
₹700 का टारगेट है और 913 पे तो ट्रेड कर रहा है शेयर। HUL पे सिटी ने बाय की कॉल को बरकरार रखा है, ₹3000 का लक्ष्य है। सिटी ने कोलपाल पे सेल की रेटिंग दी है और टारगेट ₹2100 का दिया है। ओला इलेक्ट्रिक पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग आई है ₹62 के लक्ष्य के लिए। भारत फॉर्ज पे मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है 1050 के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू आता हुआ दिख रहा है। बैन से बाहर आते ही सम्मान कैपिटल के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है आज आप सभी को। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है, लगातार एक्शन में चली रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने आज अपना फ्रेश 52 वीक हाई हिट कर दिया है। ये अलग लेवल की तेजी है, एक्सेप्शनल मूव कहूंगा मैं। निफ्टी में 18 शेयर्स पॉजिटिव हैं और लगभग 32 नेगेटिव हैं। और टॉप लूजर आज के सेशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फिर सिप्ला, फिर कोटक बैंक। टॉप गेनर हिंडाल्को है, देन श्रीराम फाइनेंस, ONGC, ICICI बैंक में भी अच्छा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी अभी 25,825 पे है। जब तक 25,750 और 800 के ऊपर है तब तक नेगेटिव ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और नेगेटिव मेरे को लगता है होना ही नहीं चाहिए। अब तो यह है कि 26,000 ऊपर में पड़ाव दिख रहा है, नीचे में 25,700 25,800 सपोर्ट दिखता है। बट क्योंकि वीकनेस थोड़ी ज्यादा दिख रही है तो हो सकता है नीचे का लेवल टेस्ट कर जाए हम। अब ट्यूसडे के बाद ही एक्शन होगा जहां तक मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है भरपूर पूरी तरीके से, और रिजल्ट जैसे आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।